बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। 5वीं मरतबा वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने वाले जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम बड़े मुकाबलों में शिकस्त के जमूद को न तोड़ सके। भारत में जारी वर्ल्ड कप 2023 में जनूबी अफ्रीका की टीम ने जिस जारहाना और दबंग अंदाज में आगाज़ हासिल किया था, उसके बाद से वो हॉट फेवरेट टीम बन गई थी। गुरु मरहले के इख्तिताम पर जनूबी अफ्रीका भारत के बाद दूसरी बेहतरीन टीम साबित हुई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में वो खुद से चोकर्स का धब्बा साफ ना कर सके। जनूबी अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बवूमा ने ईडन गार्डन कोलकाता में पहली गलती टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला करके की। सिर्फ 10 ओवर्स में 18 रन और 24 रन पर 4 विकेटें गिर जाने की सूरत ने मैच को एकतरफा बना दिया, लेकिन डेविड मिलर ने 101 रन की इनिंग्स खेलकर जनूबी अफ्रीका को मुश्किल पिच पर 212 रन तक पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स ने हदफ का आसानी से हासिल करने का मामला मुश्किल बना दिया। यहां रन बचाने से ज़्यादा विकेटें लेना अहम था और जनूबी अफ्रीका की टीम ने इसमें खासी कामयाबी भी हासिल की। ट्रेविस हेड की 62 रन की मुज़ाहमत का खात्मा केशव महाराज ने किया, तो स्टीव स्मिथ और जोश इंग्लिस भी विकेटें गंवा बैठे। ऑस्ट्रेलिया 193 रन पर 7 विकेटों से महरूम हो चुका था, मगर दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका की टीम ने कैचेस ड्रॉप करने का जो सिलसिला शुरू किया था, उसमें सबसे महंगा कैच वो साबित हुआ जब ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 9 रन दरकार थे और जनूबी अफ्रीका को फतह के लिए 3 विकेटें चाहिए थीं। लेकिन एडम मार्करम की गेंद पर डिकॉक ने पैट कमिंस का कैच छोड़ा और उसके साथ ही मैच भी जनूबी अफ्रीका के हाथों से फिसल गया। कप्तान पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क ने तहम्मुल मिजाजी के साथ ऑस्ट्रेलिया को हदफ तक 16 गेंदों पहले पहुंचा दिया और 8वीं मरतबा फाइनल के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने कदमों को आगे बढ़ा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को सेमीफाइनल में शिकस्त देकर वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में जगह बना ली है, जहां अब इतवार को उनका मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में मेगा इवेंट में नाकाबिल शिकस्त रहने वाली टीम इंडिया से होगा। ऑस्ट्रेलिया वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में 8वीं मरतबा फाइनल खेल रही है और भारतीय टीम ने 3री मरतबा फाइनल में जगह हासिल की है। एक रोज़ा बैनुल अक़वामी मुकाबलों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान नताइज कैंगरूज के हक़ में ज़्यादा बेहतर रहे हैं। मजमूई तौर पर 150 एक रोज़ा मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया 83 मैच जीतकर आगे है और भारत ने 57 मुकाबलों में कामयाबी समेटी है। भारतीय सरजमीन पर फतह के तनाज़ुर में ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीमें हम पल्ला हैं। भारतीय सरजमीन पर होने वाले 71 मुकाबलों में 33 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते और इतने ही मुकाबलों में भारत फातेह रहा है। वर्ल्ड कप के बाहमी मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीमें 13 मरतबा आमने सामने रही हैं। यहाँ टीम इंडिया 5 बार सुरखरू हुई और 8 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया की जीत पर इख्तिताम को पहुंचे। भारतीय सरजमीन पर वर्ल्ड कप के 5 मैचों में भारतीय टीम 3 मरतबा फतह के झंडे गाड़ने में कामयाब रही और 2 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते। वर्ल्ड कप की तारीख में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें दूसरी मरतबा फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। इससे कबल जनूबी अफ्रीका में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीमें 2003 में आमने सामने आई थी, जहां ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 125 रन से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया था। अब सबको नाकाबिल शिकस्त रहने वाली भारतीय क्रिकेट टीम और 5 मरतबा की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के दरमियान इतवार को होने वाले बड़े मुकाबले का इंतजार है। हम यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे वर्ल्ड कप 2023 में जियो न्यूज़ के लिए मेगा इवेंट की कवरेज करने वाले फैज़ान लखानी और अतीक़ुर रहमान और वीडियो लिंक पर रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी, जो वर्ल्ड कप 2023 में भारत में मौजूद थे। उनसे भारत में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और उसके बाद होने वाले फैसलों पर गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बाएतमाद होना और खुशफहमी में मुब्तला रहना, इनके दरमियान गलत फहमी की बहुत बारीक लाइन होती है। वर्ल्ड कप से कबल कप्तान बाबर आजम और टीम मैनेजमेंट इस गलत फहमी में मुब्तला रही। पता के बहुत दावेदार होते हैं और शिकस्त यतीम होती है। खेल के नताइज के लिए ये इस्तिलाह आम है, लेकिन कमज़ोर टीमों और टॉप रैंक की दूसरे दर्जे की साइड्स को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट से कबल ये एतमाद महंगा साबित होता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एशिया कप 2023 में श्रीलंका के हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक वेकअप कॉल की ज़रूरत थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन और कप्तान बाबर आजम की भारत रवानगी से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ दिखाई दिया नहीं, जिसका खमियाजा यहाँ तक भुगतना पड़ा कि तारीख में पहली मरतबा अफगानिस्तान के हाथों हजीमत भी हुई। पाकिस्तान की तारीख में नाकामी की जिम्मेदारी निज़ाम की कभी नहीं रही, क्योंकि यही निज़ाम आपको फतह से हमकिनार भी कराता है और इसी निज़ाम के तहत शिकस्तें भी होती रही हैं।
इसलिए ऐसी परफॉर्मेंस के बाद इस्तीफ़ों और बरतरफियों का सिलसिला शुरू होता है, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वतन वापसी के बाद शुरू हो गया। खुशामदीद कहते हैं भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप कवरेज करने वाले जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फैज़ान लाखानी, अतीकुर रहमान और रोज़नामा जंग कराची के सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी को तकरीबन एक माह के करीब आप लोगों ने भारत में क़याम किया। एक एक करके आप लोगों से जानना चाहूँगा, ग्राउंड में जो सरगर्मियाँ थी वो आपने कवर की, लेकिन भारत के मुख्तलिफ सकाफ़त के बारे में जियो न्यूज़ के नाजरीन को बताया। ख़ुद तो आप खाने भी खाते रहे मुख्तलिफ़ किस्म के, क्या आप लोग भी पाकिस्तान टीम की हैदराबादी बिरयानी के खाने से मुतासर होकर वहाँ के खानों का मज़ा ले रहे थे? आप सबकी परफॉर्मेंस तो हमें टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र आई और वो अच्छी भी थी। ये पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को क्या हो गया था भारतीय सरजमीन पर? पहले सीधा चलूँगा अब्दुल माजिद भट्टी साहब की तरफ। पहला वर्ल्ड कप नहीं था आपके लिए, पहली बार आप भारत नहीं गए थे, इस बार आपने क्या अलग देखा? या मेरे ख्याल में जो एक अलग चीज़ हमें नज़र आई वो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस में नजर आई। और पाकिस्तान में जो क्रिकेट की एक्टिविटीज होती रही, हालांकि वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा था, लेकिन बार बार जिक्र हो रहा था कि कभी इंजमामुल हक का जिक्र आ जाता था, कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हेडक्वार्टर से रिलेटेड कोई स्टोरी नजर आ जाती थी। तो मैं कम से कम ये सोचता था, मैं 10वीं बार इंडिया गया, कि वहाँ रॉजर विनी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, जय शाह उनके सेक्रेटरी हैं, लेकिन उनका मैंने तो कम से कम हो सकता है कि बरसबील तस्करा कहीं जिक्र आ जाता हो, लेकिन खबरों में, बयानात में हमने कभी नहीं देखा कि बीसीसीआई के लोग इस एक महीने के दौरान खबरों में रहे। देखें, सोचने पर तो कोई पाबंदी नहीं है। ख्वाहिश मैं भी कर सकता हूँ कि मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बना कौन रहा है? बाबर आजम की ख्वाहिश जरूर थी पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनवाने की, लेकिन उनकी तैयारी इतनी नहीं थी। जिस वक्त दुनिया की सारी टीमें तैयारी कर रही थी, बाबर आजम और पाकिस्तान टीम के जो बड़े प्लेयर्स थे वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर पीसीबी से हेड ऑन हो रहे थे। और जब पाकिस्तान टीम एशिया कप में गई, उस वक्त तक तो सारा कुछ ठीक था। जो पहला मैच पाकिस्तान और भारत का बारिश की वजह से पालक के लिए नहीं हो सका, वहां तक मेरा ख्याल सब ठीक था। हम समझ रहे थे कि वो मैच भी हम जीत जाएंगे, लेकिन फिर जब 248 रन की एक शिकस्त हुई कोलंबो में पाकिस्तान टीम को, मेरा ख्याल वहां से पाकिस्तान टीम का डिबैकल शुरू हुआ। लेकिन अगर आप 2019 की टीम को इस टीम से कंपेयर करें तो मेरा ख्याल ये टीम ज्यादा मजबूत थी। बाबर आजम जो 2019 में निस्बतन कम तजर्बाकार थे, अब दुनिया के टॉप रैंक प्लेयर थे, टॉप रैंक बैट्समैन थे। फिर इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी, हालांकि उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ लॉर्ड्स में 5 विकेट ली 2019 में, लेकिन अब शाहीन शाह अफरीदी का तूती बोल रहा था। लेकिन ऑन पेपर मजबूत होने के बावजूद मेरे ख्याल में हमारा फिटनेस लेवल वो नहीं था। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच हारने के बाद फाइनली बाबर आजम ने इस चीज का एतराफ किया कि हमारा फिटनेस लेवल भी वैसा नहीं था। और पीसीबी जो बार बार कभी बिरयानी की और कभी निहारी की और कभी चापों की वीडियो रिलीज कर रहा था, उनको भी अंदाजा नहीं था कि ये चीजें गलत हम हाईलाइट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम ऑन पेपर अच्छी थी, तैयारी अच्छी नहीं थी। लड़कों ने गेम पर कम फोकस किया, दूसरे मामलात में ज्यादा फोकस रहे। वेकअप कॉल है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके साथ किया। मेरे ख्याल में जब आप अंडर परफॉर्म करेंगे तो सजा और जजा, तो जब आपको उसका सिला मिलता है तो सजा भी मिलेगी। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने सही चीज़ों पर फोकस नहीं किया माजिद भट्टी साहब, लेकिन हमारे स्टूडियो में 2 शख्सियात हैं, इन पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। पहले अतीकुर रहमान की तरफ चलते हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की आखिरी मैच से कबल आपने कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की, आपने उनसे कप्तानी का सवाल भी किया, तो कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगा आपको कि वो बतौर कप्तान आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो नवश्त दीवार पर चुके हैं? जिस तरह की खबरें पाकिस्तान और मीडिया में गर्दिश कर रही थी, साबिक क्रिकेटर्स के हवाले से जो बयानात थे, वो भी यकीनन उनके सामने तो आ गए होंगे। जी आया, अगर आप देखें तो इस मैच से पहले ईडन गार्डन कलकत्ता में ही रमीज़ राजा से मुलाकात हुई थी, और अब तो रमीज़ राजा ने ख़ुद भी कह दिया कि वो कप्तानी के हवाले से मशावरत थी। और वहीं बकौल रमीज़ राजा के बाबर आजम ने डिसाइड कर लिया था कि शायद वो जो है कप्तानी जारी नहीं रखेंगे।
और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और इससे पहले भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बाबर आजम की, तो वो बॉडी लैंग्वेज नज़र नहीं आई। जाहिर बात है जब आपकी टीम परफॉर्मेंस नहीं करती तो इसी तरीके से जो है आपकी बॉडी लैंग्वेज नज़र आती है। तो बाबर आजम की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थोड़ी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि शायद ये उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और अगर जीत जाते हैं तो फिर वो एक अलग बॉडी लैंग्वेज होती। लेकिन उधर ऐसा अंदाज़ा हो गया था कि बाबर आजम जो है वो शायद अब आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसके बाद शायद बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तो ज़रूर आए, लेकिन कप्तान की हैसियत से नहीं, शायद मैन ऑफ द मैच की हैसियत से आए, शायद बहुत अच्छे परफॉर्मर्स की हैसियत से आए। तो ये उस दिन नज़र आ गया। तो इस वजह से कप्तानी के हवाले से सवाल माजिद भाई ने भी एक किया था, मैंने भी एक कप्तानी के हवाले से सवाल किया था। तो कप्तानी के सवाल तो होने थे क्योंकि आप मुसलसल हारते आ रहे थे और एक ऐसी स्टेज पर पहुँच गए थे कि जहाँ डू एंड डाई हो गया था। तो अंदाज़ा हो गया था कि बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज से कि इस वर्ल्ड कप में अगर बुरी परफॉर्मेंस रही तो इसके नताइज भी बहुत बुरे होंगे। ठीक हो गया जी। फैजान लखानी, भारतीय सहाफियों से आपकी गुफ्तगू होती रही जी। अतीक के सवाल से पहले मैंने बाबर आजम से सवाल किया था, तो उन्होंने मुझे भी उसका जवाब ये दिया और फॉर्मर क्रिकेटर्स को भी ये पैगाम दिया कि भाई आप लोग टेलीविजन पर बैठकर मुझे मशवरे देते हैं, तो आपके पास मेरा डायरेक्ट नंबर है, आप मुझे डायरेक्ट नंबर पर मशवरे दे सकते हैं, टीवी पे ना दिया करें। तो उस वक्त लगे कि बाबर आजम थोड़े थोड़े से उखड़े हुए हैं। फिर अगला सवाल अतीक ने किया, उसमें वो और थोड़ा उनका रवैया हाश हुआ, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि शायद अब उनकी कश्ती में बहुत सारे सुराख हो गए और कश्ती डूबने वाली है। ठीक हो गया जी। फैजान लखानी, आपकी भारतीय सहाफ़ियों से गुफ्तगू होती रही है। हम तो यहाँ तबसरे और तज़िये कर रहे थे। भारतीय सहाफ़ी भी पाकिस्तान क्रिकेट पर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। उनसे जब पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पर गुफ्तगू हुई तो क्या रद्द-ए-अमल रहा उनका, वो क्या समझते हैं पाकिस्तान टीम कहाँ गलतियाँ कर रही थी? देखिए, उनको भी ये डिसअपॉइंटमेंट हुई कि पाकिस्तान की टीम टॉप 4 में ना आ सकी, आगे ना बढ़ सकी। इनफैक्ट टुवर्ड्स एंड ऑफ द टूर्नामेंट बहुत सारे इंडियन जर्नलिस्ट की, इनफैक्ट अगर हम कलकत्ता की बात करें तो कलकत्ता में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के प्रेसिडेंट की, फॉर्मर इंडियन कैप्टन सौरव गंगुली की, इन सबकी ख्वाहिश यही थी कि कलकत्ता में पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल दोबारा हो। सबकी इंडिया में यही ख्वाहिश थी। बड़े बारीक बिनी से इंडियन जर्नलिस्ट भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फॉलो करते रहे। बाबर की कप्तानी पे इनफैक्ट मैं और अतीक बेंगलोर में जब हम मैच कवर कर रहे थे तो जिस तरह ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था या ये अफगानिस्तान वाला मैच था जहाँ पे गलतियाँ हो रही थी, उस पर बड़ी बारीक बिनी से वो तबसरा करते रहे थे कि यहाँ पे ये बाबर गलतियाँ कर रहे हैं और बाबर को ये नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट और इसके साथ साथ आपकी कोई 1-to-1 चैट हुई बाबर के साथ? देखिए, बाबर का एक भी 1-to-1 इंटरेक्टिव सेशन नहीं कराया गया मीडिया के साथ। इंटरव्यू के अलावा वैसे ही साफी कभी बाउंड्री लाइन से गुजर रहा होता है, कैप्टन आप ग्राउंड में खड़े होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं तो थोड़ा 2-4 मिनट बात हो जाती है। देखिए, बाबर आमतौर पर अगर वर्ल्ड कप हो ना हो, वो बड़े अपने आप में रहने वाले, मीडिया के लोगों से कम घुलने वाले शख्सियत हैं, तो उनसे बहुत कम ही इस तरह की इंटरेक्शन होती है। इवन सलाम दुआ से बढ़ के उससे ज्यादा कोई गुफ्तगू नहीं होती। बट आप जिस तरह इंडियन जर्नलिस्ट की बात, लेकिन माशाल्लाह फैजान आप तो बड़े मिलनसार हैं, आप तो लोगों के साथ बड़े खुले दिल के साथ मिलते हैं, लेकिन बायलैटरल होती है मिलनसारी। बाबर या अगर आपकी गुफ्तगू बाबर से इस तरह की कोई 1-to-1 बराह रास्त गुफ्तगू नहीं हुई, सलाम दुआ से के अलावा उससे बढ़कर ऐसी कोई बात नहीं हुई कि जिसमें हम ये कहें कि यार बाबर ने इस तरह का इजहार किया, बस क्या हाल है, कैसे हैं, दैट्स इट, या ऑल द बेस्ट कहा, थैंक यू कहा, दैट्स इट। इसके अलावा देखिए, आपने मिलनसारी की बात की, वो रेसिप्रोकल होती है। जिस तरह हमारा सरफराज अहमद से ताल्लुक रहा या शाहिद आफरीदी से ताल्लुक रहा या दीगर खिलाड़ियों से, इनफैक्ट शाहीन आफरीदी से भी अच्छा। इवन जब कलकत्ता में प्रैक्टिस हो रही थी, मैं और अतीक साथ खड़े थे प्रैक्टिस सेशन में, हसन अली पास आए और एक अच्छे मूड में, खुशगवार मूड में बात करने लगे हमसे। बाबर इस तरह उनका कम्युनिकेशन उस तरह की या उनका बायलैटरल रिलेशन है नहीं, दो तरफा ताल्लुक मीडिया से इस तरह का बना नहीं है। तो ये चीज़ बहरहाल अपनी जगह मौजूद है, वो उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। बट इंडियन मीडिया की आप बात कर रहे थे, इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान टीम पर तो क्वेश्चन लगाया, बट इंडियन मीडिया में एक चीज़ मैंने देखी कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से होने वाली जो एक्टिविटीज़ थी उस पर बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे। जिस तरह एक प्रेस रिलीज आया था जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान टीम में कोई इख्तलाफ नहीं है, उससे पहले कोई भी खबर किसी को नहीं थी। एक हमारे कोलीग ने ट्वीट किया था, बस उसके अलावा पीसीबी ने वो प्रेस रिलीज दिया, पूरी दुनिया को पता चल गया कि कुछ ना कुछ हुआ है और लोगों ने फिर खबरें इंडियन मीडिया ने शुरू कर दी। फिर इसी तरह की एक जब प्रेस रिलीज उसके बाद आई थी जिसमें ये कहा गया था कि हमने बाबर और इंजमाम को पूरी खुली छूट दी थी, उस पर भी इंडियन मीडिया थोड़ा क्रिटिकल उस प्रेस रिलीज पर आया कि आप मिड टूर्नामेंट में अपनी टीम को ये लग रहा है कि आप पीसीबी ने अपने आप को बचा लिया और टीम पे तमाम इल्ज़ाम डाल दिए। बहरहाल ये सारी चीज़ें होती रही।
इंडियन मीडिया ओवरऑल चाहता था कि पाकिस्तान की टीम आगे आए, क्योंकि मीडिया वाइज पाकिस्तान टीम अगर आगे आती तो मीडिया को अच्छा कंटेंट भी मिलता, अच्छी खबरें मिलती और एक एक्साइटिंग टूर्नामेंट हो रहा है। टूर्नामेंट के चार्म के लिए पाकिस्तान इंडिया का एक और मैच होना जरूरी था वहाँ पे। बहुत शुक्रिया आपका फैज़ान लखानी, बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान और बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद थे। वर्ल्ड कप 2023 ये 3 वो लोग थे जो जियो न्यूज़ और रोज़नामा जंग कराची की जानिब से भारत गए थे, वहाँ वर्ल्ड कप को कवर कर रहे थे और आज हमने स्टूडियो में इनको मदऊ किया और इनकी ज़बानी गुफ्तगू आपने सुनी। सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, जिसके स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़रिए तमाम SSUE इंटर हाउस स्पोर्ट्स गाला का आगाज़ एक तकरीब से किया गया। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान सुपर लीग चैम्पियन टीम लाहौर कलंदर के ओनर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना थे, जिन्होंने सर सैयद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर वलीउद्दीन के हमरा इवेंट का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर इवेंट में शरीक हाउसेस के खिलाड़ियों ने मार्च पास किया और खिलाड़ियों ने हलफ भी उठाया, जिसके बाद खेलों का बाकायदा आगाज़ हो गया। इफ्तिताही तकरीब में यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड कमोडोर सैयद सरफराज अली, हायर एजुकेशन कमीशन के डायरेक्टर स्पोर्ट्स जावेद मेमन, सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी अहमद अली राजपूत, बैनुल-अक़वामी हॉकी खिलाड़ी मोहम्मद अली और दीगर अफराद भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना बोले, खेलों की सरगर्मियों नौजवानों की तख्लीकी और पैदावारी सलाहियतों को निखारती हैं। खेलों को फ़रोग़ और उनकी सरपरस्ती उनकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। लाहौर कलंदर्स ने ये काम किया कि जब प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया तो आज आपने देखा कि पाकिस्तान टीम को वो हीरे मिले जिन्होंने पाकिस्तान को फतूहात दिलाई। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है लाहौर कलंदर्स में? फ़खर पे सारे एग्री हैं? हारिस राउफ, हारिस पे एग्री हैं सारे? चले फिर वाइस चांसलर साहब इंशाल्लाह हारिस को लेके आपकी यूनिवर्सिटी में आएंगे जब PSL आएगा, और आपका जो स्पोर्ट्स में जो भी टीम जीतेगी वो हमारी गेस्ट होगी हमारे मैच के ऊपर जो कराची में मैच होगा। और उसके साथ साथ मैं जावेद भाई से बात कर रहा था कि हम यूनिवर्सिटी लीग शुरू करते हैं और उसमें जो मेन की लीग है और वुमेन की लीग है दोनों शुरू करते हैं, और जो भी टॉप मोस्ट प्लेयर होगा उसमें उसको हम एजाज़ी तौर पे अपने ड्राफ्ट का हिस्सा बनाएंगे। सो मेरा ख्याल है कि सर सैयद यूनिवर्सिटी में भी अब हमें कलंदर ढूंढना पड़ेगा। जिस तरह आपने कहा ना कि रास्ता यहीं से निकलेगा, तो मेरा ख्याल है अगला कलंदर यहीं से निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते हैं। सैयद यार हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।